अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल चैम्पियन अंसारी। आज हम लोग 5th स्टैंडर्ड के मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट लेसन है रोमन न्यूमेरल्स। इसमें फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, इसके बारे में हम पूरी मालूमात हासिल करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखो रोमन न्यूमेरल्स होते क्या है। बेसिकली नंबर्स जो हमको पहले से ऑलरेडी पता है वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे नंबर्स हमको ऑलरेडी पता है। इन सारे नंबर्स को बोला जाता है इंटरनेशनल नंबर। लेकिन आज हमें पढ़ना है रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। अभी देखो आप लोग 5th स्टैंडर्ड में आ गए हो। जब आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, उसके बाद सेकेंड, देन थर्ड, फिर फोर्थ, अब आप लोग 5th स्टैंडर्ड में हो। जब आप लोग फर्स्ट में थे तो आपके क्लास का नाम कुछ इस तरह आई में लिखा जाता था, है ना। तो आई यानी कि उसका नंबर क्या होता है, नंबर 1। फर्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं आई। सेकेंड स्टैंडर्ड में जब गए आप तो उसके लिए कुछ इस तरह से डबल आई को 2 टाइम्स लिख देंगे। इन थर्ड स्टैंडर्ड यू विल राइट 3 टाइम्स आई लिखे आप लोग इसको थर्ड बना देते थे, ठीक है। लेकिन आज हमको पूरे रोमन नंबर्स के बारे में मालूमात हासिल करनी है। फर्स्ट, सेकेंड, ये हो गया थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर किस तरह लिखते हैं, सबसे पहले हमको ड्रॉ करना होता है वी लिखने के बाद हम एक आई लिखेंगे। अभी आई को देखो हमको लिखना है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में वी के लेफ्ट साइड में अगर हम आई लगाते हैं तो ये हमारा बन जाता है 4। अब फिफ्थ लिखेंगे 5। ये देखो ये हमारा जो वी था इसको हम पढ़ते हैं 5, लेकिन 5 के एक नंबर पहले हम स्टैंडिंग लाइन बना देते हैं, जहाँ आई ड्रॉ कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा 4। उसके बाद आता है 5। अब 6 ईजी हो जाता है, 5 बनाना है, उसके आगे एक स्टैंडिंग लाइन लगा दो, ये हमारा बन गया 6। इसके बाद 7, 5 बना दो, उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन 6 बना, एक और बना दो, ये बन गया 7। उसके बाद 8 किस तरह लिखेंगे, 5 बनाना है, 6 7 और एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, ये बन गया हमारा 8। अब देखो 9 किस तरह लिखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 किस तरह लिखा जाता है। 10 के लिए रोमन नंबर्स में यूज़ करते हैं x, ठीक है। अब जैसे ही हम 5 के लिए यूज़ करें, 5 से एक नंबर स्टैंडिंग लाइन पहले लगा देते हैं तो बन जाता है 4। उसी तरह 9 के लिए भी यूज़ करना है, 10 लिखना है और उससे एक नंबर पहले बना देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 9, ठीक है। अब हमने देखो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये किस तरह लिखते हैं हमने सीख लिया है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन नंबर्स। हमको 1 से लेकर 20 तक के सारे रोमन नंबर्स में नंबर्स को लिखना है। अभी यहाँ तक हमने 10 तक के कर लिया है। इसके आगे नंबर्स हम और कॉपी कर लेते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो नेक्स्ट, अब 10 तक के तो हमने नंबर सीख लिए। अब 11 किस तरह लिखना है, 11 भी इजी है, 10 लिख दो, x इज़ ओवर 10 है। उसके आगे एक और आई बना दो या स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दो, वो बन जाता है हमारा 11। उसके बाद 12 लिखना है, 10 लिख दो, 10 के आगे 2 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, ये हमारा 12 बन जाएगा। देन 13, 10 लिख दो, 3 यहाँ से उठा के कॉपी कर दो, 10 + 3 कितना हो जाता है 13। 14 लिखना है, 10 लिख दो। अभी 4 1 4 10 और 4 14 हो जाता है तो 10 लिखे। 4 किस तरह लिखते हैं, इस तरह सेम कॉपी कर लो, ये बन गया हमारा 14। 15 किस तरह लिखेंगे, x लिखना है, x हमारा 10 हो गया। 10 + 5 15 होता है तो x लिए उसमें 5 को प्लस कर दो, उसी तरह ये हमारा 5 लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया 15। 16 के लिए x लिखना है, ये 5 15 और 1 बन गया हमारा 16। x लिखना है 17, 2 स्टैंडिंग लाइन बनाना है। 18 के लिए x लिखो, फिर v 3 टाइम्स। 19 कैसे x लिखे, ये हमारा 10 हो गया। 9 किस तरह लिखा जाता है, इस तरह सेम यहाँ पे कॉपी करना है, 19। फिर 20 के लिए 2 टाइम्स अगर हम x बना देते हैं तो ये हमारा बन जाता है 20, ठीक है। फटाफट से आप लोग जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो।
ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमको 1 से लेके 20 तक के रोमन नंबर्स कॉपी लिखना थे। हमने पूरे 1 से लेके टोटल 20 तक के सारे नंबर्स रोमन नंबर्स को लिख लिया है यहाँ पर। आप लोग फटाफट इसको कॉपी कर लो, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स। अब देखो हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, ये सेकेंड क्वेश्चन में इसके सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन नंबर्स हमको दिए, उन नंबर्स को हमको इंटरनेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वी या मतलब क्या होता है, बोलो 5। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, ये कौन सा नंबर है जल्दी से बताओ, ये 5, उसके बाद 2 स्टैंडिंग लाइन है 5 6 7। थर्ड क्वेश्चन इज एक्स किसके लिए यूज करते हैं, 10 के लिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स बना है, उसके आफ्टर दैट 3 स्टैंडिंग लाइन्स। ये नंबर किसके लिए यूज होगा, x 10 के लिए होता है, और 3 स्टैंडिंग लाइन है तो 10 11 12 13। ये कौन सा नंबर हो गया, 13 नंबर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है x बना है, और ये नंबर को हम क्या पढ़ते हैं, जल्दी से बताओ क्या रीड करते हैं इसको, 4। x 10 हो जाता है, और ये 4, 10 + 4 कितना हो गया हमारा, 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये x हमारा 10 हो गया, ये 5 एंड 1 टोटल कितने हो गए, 16। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसका फटाफट आंसर कमेंट में बता दो। और 8 क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग फटाफट कमेंट में हमको लिख के बता दो कि 7 का आंसर क्या आएगा और 8 का आंसर यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, नंबर लिखा हुआ है साइड में और रोमन न्यूमेरल्स, और यहाँ पे कुछ 3 लिखा है, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स है, 8 लिखा है यहाँ पर रोमन नंबर में, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स है। इस तरह से सारे नंबर्स हमको दिए हुए हैं। अब फर्स्ट देखो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। नंबर इज रिटर्न हियर 3 लिखा हुआ है, हमको इसको रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है। रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करेंगे 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 3 स्टैंडिंग लाइन या फिर 3 टाइम्स I, ठीक है, 3। उसके बाद इसको रीड करो, ये कौन सा नंबर है, V यूज़ होता है 5 के लिए। उसके बाद लिखा है 6 7 8, यह कौन सा नंबर हो गया, 8। तो उसको हमको नंबर में लिखना है, यहाँ पे स्पेलिंग्स में 8। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 6 के लिए यूज़ करेंगे, ये हमारा बन गया 5 और उसके आगे 1 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 6। इसके बाद ये कौन सा नंबर है, x यूज़ होता है 10 के लिए। 10 के बाद 2 स्टैंडिंग लाइन्स है, 10 या 2 टाइम्स I दिया हुआ है, 10 और +2 कितना हो गया, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 के लिए क्या यूज़ करेंगे, x हो गया हमारा 10, उसमें v बना दो, ये टोटल हो गया 15। ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क है, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ, आप सब अपने टेक्स्ट बुक में देखिए। इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमेरल्स एंड द अगेन इन रोमन न्यूमेरल्स। If it is written correctly in Roman numerals, put right in the box under it. If not, put wrong and correct it. अब देखिए हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर हमको कुछ इंटरनेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि सपोज नंबर दिया हुआ है पहला 4, उसके बाद दिया हुआ है 6, देन 8, 16, 15। ये नंबर्स हमको इंटरनेशनल नंबर्स दिए हुए हैं। अब इस टेबल के नीचे, इस नंबर्स के नीचे हमको इन नंबर्स को किस तरह रोमन नंबर्स में लिखते हैं वो लिखे हुए हैं। अब जो नंबर्स लिखे हुए रोमन नंबर में वो राइट है या रॉन्ग है, उसको हमको टिक करना है, और अगर रॉन्ग है तो हमको उसको करेक्ट करके लिखना है। सपोज यहाँ 4 के लिए लिखा है 3 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन,
4 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है। तो क्या ये राइट आंसर है? 4 हम इस तरह लिखते हैं? नो, रॉन्ग। 4 किस तरह लिखते हैं? पहले हमको आई बनाना है, उसके बाद वी बनाना है। ये हमारा बन जाता है 4। सेकेंड है 6, 6 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह 6। तो ये क्या है हमारा? 6 हम इसी तरह लिखते हैं ना, 5 और ये 1, टोटल कितना हो जाता है? 6। तो ये हमारा राइट आंसर है। 8 के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 2 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन है और उसके बाद x ड्रॉ किया हुआ है। तो ये क्या है? रॉन्ग नंबर है। 8 इस तरह नहीं लिखते हैं हम, 8 किस तरह लिखते हैं? पहले हम ड्रॉ करते हैं v, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन्स ड्रॉ करते हैं। ये बना 6, 7, 8, 3 टाइम्स स्टैंडिंग लाइन आ जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 8। इसके बाद क्वेश्चन है 16। 16 के लिए दिया हुआ है x, इसके बाद है v और ये i। इस तरह से नंबर लिखा हुआ है तो इसको काउंट करके देखते हैं। x हो जाता है 10, v हो जाता है 5, 10 + 5 15 और उसमें 1 और प्लस कर दो, ये हो गया 16। तो ये हमारा राइट आंसर है। 15 के लिए लिया हुआ है v 3 टाइम्स। तो v देखो ये 3 टाइम्स होता ही नहीं, ये क्या हो गया? रॉन्ग आंसर। 15 के लिए हम यूज़ करते हैं, पहले x बनाते हैं फिर उसके आगे v। x हो जाता है हमारा 10 और v हो जाता है 5। तो ये हमारा हो गया टोटल 15। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। अभी जैसे रोमन न्यूमेरल्स में आई के लिए हम यूज़ करते हैं 1, ठीक है, ये 1 के लिए यूज़ होता है। उसी तरह v हमेशा यूज़ होता है 5 के लिए, इस बात को हमेशा याद रखना है आपको। x यूज़ होगा 10 के लिए। उसी तरह l यूज़ होता है, अगर रोमन नंबर में हमको बोला जाएगा l लिखना है, l किसके लिए यूज़ होता है? वो यूज़ होता है 50। अगर हमको रोमन नंबर में 50 लिखना है तो हम सिर्फ l लिख देंगे। अगर हमको रोमन नंबर में 100 लिखना है तो हम लिखेंगे c। c यूज़ होता है 100 के लिए। इसके बाद d यूज़ होता है 500 के लिए। इसके बाद लास्ट में m यूज़ होता है 1000 के लिए, ठीक है। यानी अगर हमको शॉर्ट में रोमन नंबर्स याद करना है तो ये ट्रिक आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। I यूज़ होगा 1 के लिए, V यूज़ होगा 5 के लिए, X यूज़ होगा 10 के लिए, L यूज़ करना है 50 के लिए, C यूज़ करना है 100 के लिए, D यूज़ करना है 500 के लिए, M यूज़ करना है 1000 के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप 5th स्टैंडर्ड में नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जो 5th स्टैंडर्ड में है उसको हमारी वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए थैंक यू।